अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे कि जनता दल यू के नेता ये कह रहे हैं कि हम शहर को करबला बना देंगे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का काम बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर कर रहे हैं और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिहार से नीतीश कुमार जी की मुक्ति होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को अब कल्याण बिघा में जाकर विश्राम करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और साफ साफ कह दिया है कि पता ही नहीं चलता कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार कि नेपाल के मुख्यमंत्री हैं। और वहीं आपको बता दें कि जदयू कि जो पूर्व एमएलसी है गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर भी सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और क्या कुछ कर है आप देखिए इस वीडियो में। एक है कि एसएफसी जो बिहार में है लगभग 20,000 मजदूरों के हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में प्रति बैग 6 रुपया 94 पैसा 50 किलो वेट के जो बैग होते हैं उसकी आय उनको प्राप्त होती थी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपया 10 पैसा पर बैग किया गया। और अभी कुछ मजदूर साथी आए थे कि इसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अक्टूबर में यही बढ़कर 9 रुपया 20 पैसा प्रति बैग उनको प्राप्त होना है, जो नहीं मिल रहा है। ये न्याय उचित नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि ओबीसी कमीशन, जिसको ईबीसी के तौर पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ गठन किया था, आज के तारीख तक चुनाव भी नगर निकाय के खत्म हो गए, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि उस आयोग के रिपोर्ट में आया क्या। रिपोर्ट नीतीश कुमार जी की सरकार ने आयोग बनाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद आज तक आयोग का रिपोर्ट नहीं आया। बिहार राज्य सर्वेक्षण ये राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ हजारों बच्चे पटना में इसके आंदोलन कर रहे हैं, ना सरकार सुन रहे हैं, ना इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। तो मैं गंभीरता के साथ बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को दो चीज़ों से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब सामंती प्रतीक होकर दिखते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक हो गए। इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं कि अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। बिहार के लोगों का तो कोई समाधान हो नहीं रहा, क्योंकि 2013 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार वो अलग हुए, तब से नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम बिहार में कर रहे हैं। और दूसरा इसलिए मैंने कहा कि सांप्रदायिक भी हो गए कि जनता दल यू के नेता ये कह रहे हैं कि हम शहर को करबला बना देंगे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ हिंदू के भगवान रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का काम बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर कर रहे हैं और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो हद हो गई कि माँ सरस्वती शिक्षा की प्रतीक है और मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा करने पे भी रोक लगा दिया।
अब क्या बिहार के सनातनी कहाँ जाएं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जब पूछते हैं आप पत्रकार साथी, तो जब वो मधुबनी में थे उन्होंने कहा कि जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। बक्सर में किसानों के घर में घुसकर लाठियां चली, उनको पता नहीं। करबला बनाने का घोषणा उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनको पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, ये जानना मैं चाहता हूँ। और नीतीश कुमार जी पे मैंने सीधा आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को कष्ट हो रहा है, बिहार के नौजवानों को कष्ट हो रहा है, बिहार के शिक्षा जगत को कष्ट हो रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य किशोर कुणाल जी को, जिन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि जो रामचरितमानस के सार पर चंद्रशेखर जी ने जिस तरह का गलत भावना व्यक्त किया, उसको पूरी तरह बताने का काम किया कि किस तरह आज से 100 साल पहले जो एक्यूरेट शब्द थे उसको बताने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार से नीतीश कुमार जी की मुक्ति होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को अब कल्याण बिघा में जाकर विश्राम करना चाहिए। पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें रखी है बिहार में, और हम तो सबके साथ सबके विकास सबके प्रयास की बात करते हैं। कोई गलत कहता है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट तौर पर चीज़ें कहती है कि वो गलत कह रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, हम सुशासन स्थापित करते हैं। तो बिहार में क्या उनका इकबाल खत्म हो गया कि उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे, और दूसरा रामचरितमानस को भड़काऊ कर रहे हैं? इसके बाद बचता क्या है? यहाँ तो बड़ा स्पष्ट तौर पर हम लोग का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दोनों पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्या नहीं रह गई? हिम्मत नहीं है तो घर में आराम करें। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए। उनके धर्म में क्या कहता है नहीं कहता, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी शहर को कोई करबला बना दे, ये हम लोगों के रहते हुए, भाजपाइयों के रहते हुए संभव नहीं है। बड़ा स्पष्ट जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सब में विश्वास करती है, लेकिन कोई एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अभी आपने देखा, आपको बता दें कि जो बिहार विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोले हैं और साफ साफ कह दिया है कि पता ही नहीं चलता कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं या फिर नेपाल के। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जदयू के पूर्व एमएलसी जो गुलाम रसूल बलियावी थे, जिन्होंने बयान दिया था कि मेरे आका के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो पूरे शहर को करमला बना देंगे, उस पर भी पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जिंदा रहेंगे तब तक ये जो करमला बनाने की बात करते हैं ना, कभी इनका ये मंसूबा पूरा नहीं होगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।